तो गाइस टेल मी ऑनेस्टली, जब आप अपनी कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, कोई भी डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप कितने सारे टेक्निक्स के यूज़ करते हो, है ना? जैसे सैट्स हो गया, 369 हो गया एंड लाइक ट्रिपल फाइव टेक्निक हो गया, एफर्मेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स का आप यूज़ करते हो। एंड देन फिर क्या होता है ना, जब आपको 3D में कुछ भी चीज़ें नज़र आता है, कुछ ऑपोजिट, कुछ नेगेटिव या फिर ऐसे कुछ सिचुएशन होता है, लाइक एसपी ने रिप्लाई नहीं किया, जॉब वालों ने रिजेक्ट कर दिया, एग्ज़ाम में कुछ रिजल्ट नहीं आया या फिर रिजल्ट थोड़ा सा इधर उधर हो गया, या जो भी चीज़ है, ये सब चीज़ें जब होता है ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो पूरी तरीके से आपका हिल जाता है, राइट? एंड देन फिर आप हो सकता है दूसरे टेक्निक्स पे स्विच कर जाते हो और फिर लाइक एस्ट्रोलॉजी पे चले जाते हो या फिर टैरोट रीडिंग पे चले जाते हो। पता नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करने लग जाते हैं, है ना? उस वो तो आपको ही पता होगा, आप कितने सारी चीज़ों को आपने ट्राई कर लिया है, राइट? तो अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक से होती है, तो फिर आपको ये सब चीज़ें क्यों फेस करना पड़ता है? अगर आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि आपको टेक्निक नहीं करना है या फिर मैनिफेस्टेशन में टेक्निक्स यूज़ नहीं होता है। बिल्कुल टेक्निक यूज़ होता है, मैनिफेस्टेशन में बहुत सारे टेक्निक्स हैं और वो सारे टेक्निक्स काम करते हैं। कोई भी एक ऐसा टेक्निक नहीं है जो काम नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बस ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपको एक ऐसे आइडेंटिटी पे डिपेंड होके मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है या फिर टेक्निक्स को स्विच करना पड़ रहा है या फिर कुछ भी चीज़ें आपके साथ हो रहा है, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस हिल जा रहा है, आपके वो अपने ऊपर डाउट आ रहा है, तो फिर क्वेश्चन मेरा ये है कि आप कौन से आइडेंटिटी से मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके चलते आपको टेक्निक्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको अपने टेक्निक्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको मैनिफेस्टेशन के ऊपर डाउट होने लग जाता है। तो फिर आप कौन से आइडेंटिटी से कर रहे हो सकता है कि आपका टेक्निक में कोई गलती नहीं है, टेक्निक सारे काम करते हैं, लेकिन आपका आइडेंटिटी में प्रॉब्लम है। आप कुछ ऐसे आइडेंटिटी से उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर उस टेक्निक को अप्लाई कर रहे हो जिस आइडेंटिटी से वो मैनिफेस्ट ही नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो गाइज, अगर आप इस वीडियो में नए हो या फिर अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरा जो चैनल है अनलॉक कोई दिन, इसमें हम टेक्निक्स के बारे में बात नहीं करते हैं। एंड इसमें हम 50 तरह के टेक्निक के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर टेक्निक से होता तो फिर सारे लोग टेक्निक्स के पीछे पड़े रहते हैं या फिर टेक्निक से ही सारा सब कुछ चीज़ें हो जाता, आइडेंटिटी करके कुछ भी चीज़ें नहीं होता है ना। मैं यहाँ पे 50 तरह के टेक्निक के बारे में बात नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आप कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन को परमानेंट बना सकते हो, आप कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन में अपने आप को अपने आप की जो आइडेंटिटी है उसको शिफ्ट करा सकते हो। आप सिर्फ टेक्निक्स के भरोसे नहीं बैठते हो, आप अपने अंदर चेंजेस लेके आते हो एंड अपने डिज़ायर्स को उस वर्जन में जाके मैनिफेस्ट करते हो जिस वर्जन के लिए वो जो डिज़ायर है बहुत ही ईजी है, जिस वर्जन के लिए वो डिज़ायर बहुत ईजी है, ना कि उसको करने के लिए आपको बहुत सारे टेक्निक्स करने की ज़रूरत है। क्योंकि टेक्निक्स की कमी नहीं है आपको। अगर आप यूट्यूब पे या फिर कहीं भी किसी भी वेबसाइट में चले जाओगे या फिर बहुत सारे आपको कोर्सेज में मिल जाएंगे, है ना, आपको यही चीज़ बोलेंगे क्या कि ये टेक्निक्स करो, है ना, एसपी चाहिए टेक्निक्स करो, मनी चाहिए टेक्निक्स करो, एंड लाइक जॉब चाहिए, एग्ज़ाम चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपके पास टेक्निक्स की कोई भी कमी नहीं है। आपको 50-50 तरह के टेक्निक्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर टेक्निक से सारा सब कुछ चीज़ें हो जाता तो आपके साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है, वाई, है ना? इसीलिए मैं एक ऐसा कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे हो तो मैं एक ऐसा कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ, एक 1000 लोगों का कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ जिसका फेज़ नंबर 1 है लाइक 100 फाउंडर्स, है ना। तो 100 फाउंडर्स में क्या है, जो 100 पहले जो 100 लाइक कम्युनिटी मेम्बर्स बनेंगे ना, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आगे चल करके मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो ऐसा मैं एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहा हूँ जो टेक्निक्स के ऊपर डिपेंडेंट ना होके अपनी आइडेंटिटी के ऊपर काम करेंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन में जो भी वो अपना मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको परमानेंट बनाएंगे। उनको लाइक ये फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि बार बार उनके साथ है ना एक ही चीज़ रिपीटेशन में हो रहा है, एक ही प्रॉब्लम रिपीटेशन में हो रहा है। ये सब चीज़ें उनके साथ जैसे नहीं होगा। ओके, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअली में है क्या,
क्या है सेल्फ कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे और उनको पता भी नहीं होगा, बस वो सुने होंगे कि भाई ये सेल्फ कॉन्सेप्ट करके एक ऐसा चीज़ होता है और लेकिन इसका मीनिंग क्या है नहीं पता, है ना। क्या है इसका मीनिंग, क्या होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। देखो सेल्फ कॉन्सेप्ट का अलग अलग नाम भी है, जैसे आपको पता है कि आइडेंटिटी एंड सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट, कुछ भी आप बोल सकते हो, है ना। बाय द वे ये जो वीडियो बन रहा है ना, ये एपिसोड 1 है। ऐसे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, एपिसोड पता नहीं कितना एपिसोड तक जाएगा, बट ये एक सीक्वेंस में मैं अभी वीडियोस बनाना चालू कर रहा हूँ। वैसे भी मैंने अपने चैनल में कई सारे वीडियोस पोस्ट कर रखा है, जैसे आपको पता है 200 प्लस, आई मीन 250 के प्लस मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। बट यहाँ से मैं एक एपिसोड वाइज में चीज़ों को करते जा रहा हूँ, जिससे कि आपको एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें समझने को मिलेगा और फिर आप एक सीक्वेंस में सारी चीज़ों को समझ के प्रॉपर तरीके से आप मैनिफेस्टेशन को समझेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप मैनिफेस्टेशन को समझो, सिर्फ ये नहीं कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। भाई क्या होता है मैनिफेस्ट, क्या होता है मैनिफेस्टेशन, क्या होता है, इसको समझो, सिर्फ करो मत, इसको समझो। ओके, मैं ये चाहता हूँ, मेरा मिशन ही है ये, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको वीडियोस टाइम पे मिलते रहे और आप एकदम अपडेट होके सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से आप चीज़ों को समझे, है ना। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता क्या है। देखो सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर जैसे आपको कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो आप बोलते हो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं लाइक यहाँ पे, या फिर मैं एक जॉब करता हूँ, या फिर मेरा एक बिज़नेस है, या फिर मैं लाइक यहाँ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे लाइक मैं पढ़ता हूँ, या फिर यहाँ पे जॉब करता हूँ, या जो भी चीज़ है ना, ये आप बोलते हो। ये आपका क्या है, ये एक आपका आइडेंटिटी है। आधार कार्ड होता है ना आपका, ये क्या है, आईडी कार्ड है ना, आइडेंटिटी कार्ड है वो आपका। वो आईडी कार्ड किस लिए है, आप कौन हो, आपके पापा कौन है, मतलब आपका बैकग्राउंड, आपका लोकेशन, ये सारा सब कुछ चीज़ें हैं। ठीक वैसे ही एक और आइडेंटिटी है। क्या है आइडेंटिटी, आप मनी के बारे में क्या सोचते हो, मनी के बारे में आपका आइडेंटिटी क्या है, रिलेशनशिप के बारे में आपका आइडेंटिटी क्या है, अपने आप को लेके लाइक आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, आपका फोकस, ये सारी चीज़ों को लेके आपका आइडेंटिटी क्या है, आपके हेल्थ को लेके आपका आइडेंटिटी क्या है, ये सारी चीज़ों को लेके भी आपका एक आईडी कार्ड है। लेकिन ये आईडी कार्ड हम खुद बनाते हैं, ये आईडी कार्ड गवर्नमेंट हमें नहीं देता है ना, ये आईडी कार्ड हम खुद बनाते हैं। तो इस आईडी कार्ड में हम ये सारी चीज़ों को मेज़र करेंगे या फिर नोट डाउन करेंगे कि भाई मेरा आइडेंटिटी है क्या इन सब चीज़ों को लेके। और यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें लाइफ में क्या मिलेगा, हमें अपनी रियलिटी में क्या रिफ्लेक्ट होगा। जैसा मेरा आइडेंटिटी होगा रिलेशनशिप को लेके, जैसा मेरा आइडेंटिटी होगा मनी को लेके, जैसा मेरा आइडेंटिटी होगा खुद को लेके, मैं कितना कॉन्फिडेंस हूँ, या फिर मैं लाइक लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, है ना। होता है ना, लोग मेरे बारे में इतना अच्छा नहीं समझते हैं, मुझे ऐसा समझते हैं, वैसा समझते हैं, ये सब चीज़ें हम बोलते रहते हैं। तो भाई ये सब चीज़ों को लेके भी हमारा एक आइडेंटिटी बनता है, एक आईडी बनता है, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, इसी को ही बोलते हैं हम आइडेंटिटी, इसी को ही हम बोलते हैं सेल्फ इमेज। और अगर ये सब चीज़ों में हमारा इमेज सही नहीं है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, मैं जब छत पे आके बनाता हूँ तो यहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ वगैरह जाता है ना, तो वो थोड़ा सा आप इग्नोर करना, बातों पे फोकस करना, है ना। आपका फोकस कैसा है यहाँ से पता चलेगा ठीक है तो ये सब चीज़ों को लेके हमारा आइडेंटिटी क्या है, इन सब चीज़ों को लेके हमारा आइडेंटिटी बनता है। तो इसी को ही हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसी से पता चलता है कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, और इसी से हमें पता चलेगा हमारा रिलेशनशिप कैसा चलेगा, पैसे हम अपनी लाइफ में कितना कमाएंगे, बिजनेस हम अपनी लाइफ में कैसे करेंगे, कॉन्फिडेंट हम कितना रहेंगे, कितना हम कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी चीज़ को करेंगे। ये सारी चीज़ यहाँ से पता चल जाता है। ओके, तो आई थिंक गाइज, आई होप आपको सबको समझ में आ गया कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है या आइडेंटिटी क्या है, ये सब चीज़ें ये आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आ गया। अब मुझे ज़्यादा समझाने की आई गेस ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल अगर दे के चलता हूँ, है ना, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम्पल ही बहुत अच्छे समझ में आता है। मान लेते हैं कि 2 इंसान हैं, ठीक है, 2 इंसान हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग एक ही कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने के लिए गए हैं।
ठीक है। अब जो पहला इंसान है उसका आइडेंटिटी कैसा है कि बहुत कंपटीशन है, पता नहीं जॉब देता लाइक लोग देते हैं या नहीं देते हैं, मतलब देते तो हैं बट ऐसा है कि लाइक आजकल जॉब इतना मुश्किल से मिलता है तो मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। या फिर लाइक जॉब को लेके जितने भी लाइक नेगेटिव चीज़ें हैं ना, मेरा स्किल उतना अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर है। और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता रहता है, यार पता नहीं मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, इतनी बार मैंने जॉब इंटरव्यू दे दिया, सारी जगह से रिजेक्ट कर दिए हैं मुझे, शायद यहाँ पे भी मुझे रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, राइट। तो वो चले जाते हैं अपने जॉब इंटरव्यू देने के लिए। तो वो जो इंसान रहेगा वो इंटरव्यू में जाके क्या करेगा, उसका मेंटेलिटी ऐसा है तो क्या करेगा, वो डेफिनेटली नर्वस हो जाएगा, राइट। एट द सेम टाइम एक दूसरा पर्सन भी है, वो भी नर्वस है, बट उसके माइंड में कुछ ऐसा है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर मुझे ये जॉब नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारे जॉब हैं तो मैं उनमें से जाके लाइक अपना इंटरव्यू दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने स्किल्स पे काम करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यहाँ से एक सीख मिलेगा कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है या फिर क्या अच्छाई है क्या बुराई है, वो सारी चीज़ों के ऊपर मैं अच्छे से काम करूँगा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर दूंगा, है ना। तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ वो अंदर घुसेगा, राइट। इन दोनों में माइंडसेट में फ़र्क है, सिचुएशन तो एक ही था। जैसे मैं बोलता हूँ कि सिचुएशन सिर्फ सिचुएशन होता है, लेकिन उस सिचुएशन को हम किस तरीके से देखते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट। तो ठीक वैसे ही सिचुएशन सिर्फ एक था लेकिन दोनों का माइंडसेट अलग था। तो दोनों का माइंडसेट क्यों अलग था, इसीलिए माइंडसेट अलग था क्योंकि उनका आइडेंटिटी के हिसाब से उनका माइंडसेट काम करता है। तो उनका आइडेंटिटी जैसा था उस हिसाब से उनका लाइक माइंडसेट बना, है ना, और उस माइंडसेट के हिसाब से उनको फिर रिजल्ट मिलता है। और अगर मैं लाइक एसपी का एग्जांपल लेके चलता हूँ, मान लेते हैं कि भाई एसपी ने आप एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर अगर कांटेक्ट में भी हो, तो यहाँ पे एसपी अगर मैसेज नहीं करता है या फिर 2 4 5 घंटा डिले हो गया है, मन में बहुत सारी चीज़ें आने लग जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, कहीं दूसरे लोगों के साथ तो वो बिजी तो नहीं है, या फिर मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया, ये वो मेरे अंदर कुछ कमी तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ जाता है, राइट। और उस टाइम पे हम पता है क्या करने लग जाते हैं, उस टाइम पे हम अपने एंग्शियसनेस को ख़त्म करने के लिए एफर्मेशन दे एफर्मेशन दे एफर्मेशन दे एफर्मेशन करने लग जाते हैं। और जब हम इतने सारा एफर्मेशन करने लग जाते हैं, ये सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हम अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आप सरफेस लेवल पे करते हो। अंदर से प्लीज़ मुझे चूज कर लो, प्लीज़ मुझे चूज कर लो, करेक्ट। यही सब चीज़ें हम बोलते रहते हैं। आई मीन हमारा आइडेंटिटी जो है वो इस हिसाब से ही काम करता है। आप खुद सोचो, क्या आप आप एफर्मेशन क्या करते हो, आप एफर्मेशन करते हो कि आई एम चूजन, आई एम लव्ड, आई एम अनफॉरगेटेबल, आई एम इररिप्लेसेबल, है ना, ये सब चीज़ें आप एफर्मेशन करते हो। लेकिन जब आपके सामने कुछ 3D में चीज़ें आता है, वहाँ से आपको पता चलता है कि आपका एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। अगर वहाँ पे आप पैनिक होते हो, अगर आप वहाँ पे बार बार यही बोलते हो कि भाई ठीक है एफर्मेशन को बोलने के लिए बोल रहे हो, लेकिन अंदर से कुछ और चल रहा है, प्लीज़ मुझे चूज कर ले, प्लीज़ तेरे बिना तो मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं भाई, पूरा धुआं ही धुआं है, अंधेरा अंधेरा है, ऐसा अगर करते हो तो फिर आप कौन से आइडेंटिटी से उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, टेक्निक नहीं कर रहे हो क्या। जैसे मैंने शुरू से बोला है ना, शुरू में मैंने बोला ना आपको कि टेक्निक करते हो, आप टेक्निक नहीं कर रहे हो क्या, आप टेक्निक कर रहे हो, लेकिन फिर टेक्निक के साथ साथ ऐसे क्यों फील कर रहे हो, क्योंकि आइडेंटिटी ऐसा है, कोर है, ये चीज़ कोर है, आइडेंटिटी आपका कोर है। अगर आप कोर चीज़ पे काम नहीं करोगे, आप सरफेस लेवल पे जितना भी चीज़ें कर लो, पानी अंदर से एकदम गंदा है, तो आप अगर ऊपर ऊपर से पानी को साफ करने की कोशिश करोगे, क्या ही हो जाएगा, नहीं होगा, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, आपको आई गेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, ये समझते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हो, मैं जब पूछता हूँ कि क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट में तुम क्या कर रहे हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट में हम दे एफर्मेशन मतलब एफर्मेशन के ऊपर बहुत सारे एफर्मेशन हम देने लग जाते हैं। ठीक है, एफर्मेशन भी ये एक टेक्निक है, लेकिन एफर्मेशन सिर्फ एफर्मेशन से अगर चीज़ें चेंज हो जाता तो फिर दुनिया में सारे जितने भी बिजनेसमैन हैं, दुनिया में जितने भी एथलेटिक्स है, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं,
वो तो सिर्फ एफर्मेशन से ही सारा सब कुछ चीज़ें कर लेते हैं। वो बाकी की चीज़ें क्यों कर रहे हैं, वो अपना जो काम है वो क्यों कर रहे हैं। मतलब सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब सिर्फ एफर्मेशन से चीज़ें नहीं होता है, समझ रहे हो। एफर्मेशन 50% काम है, बाकी 50% देखो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये ब्रिज है, ये ब्रिज का स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, ओके। अब यहाँ से ये ब्रिज तो बनेगा ना, यहाँ पे ये स्टार्टिंग एंडिंग है, तो ब्रिज लाइक बीच का तो पार्ट रहेगा ना, है ना। तो जो बीच का पार्ट है मेरा ट्राइपॉड हिल रहा है, ओके। तो जो बीच का पार्ट है, यहाँ पे 50% हमारा माइंडसेट होता है, बाकी का जो 50% ब्रिज का वो होता है हमारा एक्शन। और अगर हम सिर्फ माइंडसेट को बिल्ड कर रहे हैं तो हम 50% ही काम कर रहे हैं, बाकी 50% वैसा का वैसा ही रह रहा है। तो इस 50% को भी कवर करने की ज़रूरत है, ओके। इस 50% को कवर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे रोल प्ले करता है माइक्रो एक्शन। माइक्रो एक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई अफर्मेशन बोल रहे हैं, आई एम कॉन्फिडेंट, अगर मैं बोल रहा हूँ आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम डिसिप्लिन, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, आई एम लव्ड, आई एम अनफॉरगेटेबल, या जो भी चीज़ें हम बोलते हैं उसको एक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। कैसे एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देखो जब भी मैं बोलता हूँ कि आई एम कॉन्फिडेंट, तो मैं एक्ट करूँगा आई एम कॉन्फिडेंट, क्योंकि यहाँ पे ना मैं अपने आप को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। अगर मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ तो एक कॉन्फिडेंट इंसान चलता कैसा है, कॉन्फिडेंट इंसान बात कैसे करता है, कॉन्फिडेंट इंसान कैसे वो अपने काम को करता है जिससे कि वो कॉन्फिडेंट है ये साबित हो जाए, ओके। तो एक कॉन्फिडेंट इंसान को कैसा बैठना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, कैसा बात करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को मैं अडॉप्ट करूँगा, ओके। मैं एक्ट करूँगा शुरू से, मैं ये चीज़ शुरू में ये चीज़ को एक्ट करूँगा। शुरू में माइंड बोलेगा फेक है, बोलने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाय द टाइम वो भी एक्सेप्ट करेगा, थोड़े टाइम में वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ एफर्मेशन बोल रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं, मैं बोलूँगा मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बाहर जाते ही भाई मेरा बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाता है, मैं बात ही नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल कुछ करता ही नहीं हूँ, तो फिर मेरा माइंड बोलेगा ये बोल तो कुछ और रहा है, बोल तो रहा है आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन फिर तो ये उसका एक्शन से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये झूठा आदमी है। ठीक वैसे ही अगर आप बोलते हो आई एम लव्ड, आई एम इररिप्लेसेबल, आई एम अनफॉरगेटेबल, अगर आप बोल रहे हो कि मैं आई एम लव्ड, अगर आप बोल रहे हो कि मैं अनफॉरगेटेबल हूँ, अगर आप बोल रहे हो कि मैं इररिप्लेसेबल हूँ, तो आप जब भी कुछ चीज़ें आपके साथ होता है, एसपी मैसेज नहीं किया, ये वो जो भी चीज़ें होता है, तो आप डर क्यों जाते हो, तो आप पैनिक क्यों कर जाते हो। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं होता, नहीं होता मतलब क्या होता है कि नहीं होता, करना होता है, आपको करना पड़ेगा। या तो आप इसी बात को बोलते रहो जिंदगी भर नहीं होता है नहीं होता है, या फिर आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपने आप को फील कराओ कि मैं लव्ड हूँ, अपने आप से प्यार करो, हाँ भाई मैं लव्ड हूँ। जब आप अपने आप से प्यार करते हो, जब आप अपने मेंटल हेल्थ का और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हो, तो यहाँ से साबित होता है कि यू आर लव्ड बाय यू। और जब आप अपने आप से लव करोगे, अपने आप से खुद को प्यार दोगे शुरू में, तो दुनिया आपको वही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आपका रियलिटी आपका ही तो एक रिफ्लेक्शन ही है ना। आपका एसपी बाहर से नहीं आया है, मंगल ग्रह से नहीं आया है भाई, वो एलियन नहीं है, वो भी इंसान है, वो तुम्हारा रियलिटी का एक पार्ट है, तुमने ही उसको क्रिएट किया था अपने एक फेज में, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए जब भी आप बोलते हो आई एम लव्ड, आई एम लाइक अनफॉरगेटेबल, अगर मैं अनफॉरगेटेबल हूँ तो मैं इनसिक्योर क्यों हो जाता हूँ, क्यों हो जाता हूँ इनसिक्योर, जब वो लाइक किसी से बात करता है या फिर जब वो मेरे से बात नहीं करता या जो भी चीज़ है, मैं उसमें इनसिक्योर होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अंदर से मुझे पता है आई एम लव्ड, आई एम सिक्योर, आई एम सेफ, आई एम अनफॉरगेटेबल, करेक्ट। तो अगर ये चीज़ है तो भाई मैं क्यों अंदर से लाइक इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही अपने हर डिज़ायर को लेके अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये डिज़ायर के लिए मैं वर्दी हूँ, ये डिज़ायर मेरा ही है, इस डिज़ायर के लिए मैं वर्दी हूँ, तो फिर मैं अपने ऊपर डाउट क्यों कर रहा हूँ। पूछो,
जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एफर्मेशन से चीज़ें नहीं होता है, आपको एफर्मेशन के साथ माइक्रो एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। ओके, तो इसी से होता है आपका आइडेंटिटी शिफ्टिंग। जब आप अपने आइडेंटिटी शिफ्ट करोगे तो यही होगा, मैं बोलूँगा आई एम फिट, आई एम हेल्दी, ये सब चीज़ें बोलूँगा, और फिर बाहर जाके बहुत बेकार बेकार की चीज़ें लाइक बिरयानी के ऊपर, लाइक तंदूरी वंदूरी सब कुछ मैं खाने लग जाऊंगा, सब कुछ, मतलब जितना भी बर्गर पिज़्ज़ा सब जितने भी है ना वो सारी चीज़ें मैं खाने लग जाऊंगा, शुगर बहुत इनटेक करूंगा, कुछ कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं है अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने डाइट के ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस दबा के जो भी चीज़ मैं खा रहा हूँ, है ना। इससे फिर मिसमैच नहीं हो रहा है चीज़ें, चलो खा भी रहा हूँ लेकिन मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बैठे बैठे यही बोल रहा हूँ कि आई एम फिट, आई एम फिट। कैसे होगा? एक फिट इंसान करता क्या है, उसका आइडेंटिटी क्या है ना। बस यही चीज़ तो करना है हमें। सो देखो, यहाँ पे एक और मैं आपको स्टेट बताऊंगा जो कि है नेविल गॉर्डन की, है ना। नेविल गॉर्डन की थ्योरी क्या कहता है कि आपको उस स्टेट में जीना है ना, आपको एंड स्टेट में जीना है। एंड स्टेट का मतलब क्या होता है? हम नेविल गॉर्डन को फॉलो ज़रूर करते हैं, हम नेविल गॉर्डन की कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर समझते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसको डीपली समझने की कोशिश नहीं करते हैं और बोलते हैं कि शायद चीज़ें काम नहीं करती है। नेविल गॉर्डन की जो आपको जो बीइंग इन स्टेट एंड आपका लाइक लिव इन द एंड मोमेंट, ये जो चीज़ें हैं, ओके, ये सब चीज़ें क्या बोलता है? ये सब चीज़ें यही बोलता है कि आपको अपनी स्टेट को मेंटेन करने की ज़रूरत है। स्टेट को मेंटेन करने का ज़रूरत का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है, तो आप कौन से स्टेट में अपने आप को ट्यून करोगे, कौन से स्टेट में, मतलब आपका मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, ये सारे स्टेट आपका रहेगा कैसे, इसको पहले डिफाइन करो। डिफाइन करके आप लाइक उस स्टेट में रहो। देखो यहाँ पे एक होता है आइडेंटिटी, देखो वैसे ही मैं आपको हर बार ऐसे एग्जांपल देता हूँ। आइडेंटिटी 1 जो कि सिर्फ टेक्निक के ऊपर बिलीव करता है, सिर्फ टेक्निक के ऊपर रहता है, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर काम नहीं करता है, वो बस एफर्मेशन करता रहता है, एफर्मेशन करता रहता है, और फिर चीज़ें जब उसको नेगेटिव दिखता है या फिर कुछ ओपोजिट दिखता है तो वो पैनिक कर जाता है और फिर वो उसका सारा सब कुछ धराशायी हो जाता है ना। आइडेंटिटी नंबर 2 जो कि वो उस आइडेंटिटी में है जिसके पास ऑलरेडी उसका डिज़ायर है और वो उस वर्जन को अडॉप्ट करके उसके जैसा ही पूरी तरीके से एक्ट करके उसके मेंटल स्टेट को भी वैसे ही वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और धीरे धीरे जो कि हो जाता है ना, तो कन्वर्ट कर रहा है। तो अब उसके सामने अगर कुछ चीज़ें होता है, कुछ लाइक 3D में कुछ चीज़ें होता है, तो क्या वो ट्रिगर होगा? हाँ, हो सकता है, होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है सब। लेकिन वो वापस से अपनी स्टेट में कितनी जल्दी वापस से आ रहा है। देखो नेविल गॉर्डन की स्टोरी में या फिर नेविल गॉर्डन के जितने भी टीचिंग से हमें यही सेम चीज़ सीखने को मिलता है कि आपको अपने स्टेट में रहना है, अपने स्टेट में रहना है। जो आपका डिज़ायर स्टेट है उसी स्टेट में ही रहना है, उसी स्टेट के जैसा एक्ट करना है, उसी स्टेट के जैसा लाइक बिहेव करना है, सारा सब कुछ उसी स्टेट से ही होना चाहिए। आप अपने आप को वॉच करो कि मैं कौन से स्टेट से अपने आप को ट्यून कर रहा हूँ। जो आप सोच रहे हो, जो आप बिहेव कर रहे हो, जो आप चल रहे हो, जो भी चीज़ है, वो सारी चीज़ें, है ना, जो आप कर लाइक अब जो भी चीज़ें काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे काम कर रहे हो, जिस पे भी काम कर रहे हो, आप कौन से स्टेट से कर रहे हो? क्या आप ऐसे स्टेट से कर रहे हो? बहुत सारे लोग ऐसे स्टेट से करते हैं, अगर मैं ये करूँगा ना तो मुझे ये मिल जाएगा। गलत स्टेट है। अगर आपके पास ऑलरेडी वो है तो फिर आप ऐसे सोच ही क्यों रहे हो? आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, राइट? तो गाइज दैट्स इट, यही होता है। इसीलिए मैंने मिशन 1000 को क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मैं 1000 सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करूंगा और जिसमें मैं चाहता हूं कि आप मैनिफेस्टेशन को समझो, सिर्फ करो मत, समझो। समझ रहे हो? तो ये आगे चल करके मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा क्या है ये 1000 लाइक मिशन 1000 एंड इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, आपको ये आइडेंटिटी शिफ्टिंग अगर अच्छे से यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप सच में सीखने की कोशिश कर रहे हो। एंड ये आइडेंटिटी शिफ्टिंग क्या है, आपका ओल्ड स्टोरी क्या है, ओल्ड स्टोरी को चेंज कैसे करना है, न्यू स्टोरी कैसे क्रिएट करना है, न्यू स्टोरी में परसिस्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने एक 3 days का लाइक
रखा हुआ था, चैलेंज रखा हुआ था, और ये चैलेंज शायद आगे भी मैं करूँगा। तो यहाँ पे शायद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये चैलेंज को आप डेफिनेटली लाइक करो। ये फ्री चैलेंज है। अगर आप लाइक मनी का प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो आप ये फ्री चैलेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरे 21 डेज सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज में भी आ सकते हो, जिसमें हम 21 डेज तक प्रॉपर अपनी इन सब चीज़ों के ऊपर अच्छे से काम करते हैं, राइट। सो गाइज, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गया है, एंड आपको प्रॉपरली समझ में आ गया है कि आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी पे कैसे काम किया जाता है, आइडेंटिटी को शिफ्ट कैसे किया जाता है। इसमें से आपको ओवरऑल काफ़ी कुछ चीज़ें आइडिया हो गया है, राइट। सो दिस वॉज एपिसोड नंबर 1 वीडियो। मिलता हूँ एपिसोड नंबर 2 वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।